यहाँ पे लोगों को लगता है कि अगर मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ तो हमारे अंदर इमोशंस नहीं है, हमें स्ट्रेस होता ही नहीं है, हमें डिप्रेशन हो ही नहीं सकता, हम पागल हो ही नहीं सकते कि मेरे लोगों के आगे आके बोलने की हिम्मत नहीं थी, मतलब प्रेजेंटेशन स्किल्स जीरो थी, कॉन्फिडेंस जीरो था ना। पंजाब में इच्छी बिच्छी पता चल जाती है, तो फिर तो आप खुद बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। का एक्सपीरियंस कैसा है कि आपने क्लाइंट्स को डील भी किया है, यानी डिग्री लेना इज नॉट द टास्क, ठीक है। समटाइम्स मैं सोचती हूँ कि यार नहीं, या अल्लाह यहाँ पे प्लीज ये मत दिखा ला मुझे, ये कि लोग आपसे छुपा रहे हैं और आपको फिर भी अनकॉन्शियसली आपका माइंड इतना एक्टिव है कि आपको सारी चीजों का पता चल रहा है। एक शख्स वो होता है जिसको पता ही कुछ नहीं हो, ठीक है, कहता है यार ठीक है नॉर्मल है, एक आम तरीके से मिला, उसने जज किया, बस ओके। लेकिन जब आपको हर चीज को कहते हैं ना पंजाब में इच्छी बिच्छी पता चल जाती है, तो फिर तो आप खुद बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह हमारे मुआशरे के अंदर लोगों के बिहेवियर हैं आजकल, खास तौर पे नफ्सा नफ्सी का आलम है। इवन आपके जो करीबी लोग हैं वो भी आपको बहुत सारे ऐसी जगह आपको फील होती है कि डिच करा रहे हैं या आपको बाईपास करने की कोशिश करें, तो उस चीज को खुद एज ए ह्यूमन बीइंग कैसे मैनेज करते हैं? अच्छा, यहाँ पे लोगों को लगता है कि अगर मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ तो हमारे अंदर इमोशंस नहीं है, हमें स्ट्रेस होता ही नहीं है, हमें डिप्रेशन हो ही नहीं सकता, हम पागल हो ही नहीं सकते, मतलब ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा टैबू है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, साइकोलॉजिस्ट से पहले आई एम एज अ ह्यूमन बीइंग, मुझे भी ये सारी चीज़ें होती है। मतलब मैं अगर अपने चाइल्डहुड की बात करूँ, मैं इतनी शाय थी कि मेरे लोगों के आगे आके बोलने की हिम्मत नहीं थी, मतलब प्रेजेंटेशन स्किल्स जीरो थी, कॉन्फिडेंस जीरो था। और ये मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को, थैंक्स टू कोविड, उसमें मैंने अपने आप को थोड़ा सा ट्रेन किया कि नहीं यार, कुछ करना है तो थोड़ी हिम्मत पकड़ो और फिर अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेकर आई। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए कि सेंसिटिव होता है इंसान, लेकिन जब मैंने इस फील्ड को चूज़ किया, या तो मैं अपने आप को एक वही लड़कियों, नाजुक लड़कियों की तरह रख सकती थी, या तो मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना था कि मैं दूसरों को हील कर सकूं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि मुझे भी तो हीलिंग की ज़रूरत है। और वेन एवर आई फील दिस थिंग कि यार मुझे कोई मसला आ रहा है, मुझे कोई टेंशन हो रही है, मैं अपने किसी सुपीरियर से बात करती हूँ। मैंने अपना वेंटिलेशन का एक जरिया रखा जरूर है कि ये नहीं है कि रोज मैं लोगों की, देखिए इतनी नेगेटिविटी है, अगर मैं सुनती रहूंगी और वो मेरे अंदर एक वेव्स जाती जा रही है, तो मेरे अंदर की नेगेटिविटी कहाँ जाएगी? तो उसके लिए वेंटिलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीज थी, अभी भी है, जहाँ पे लगता है कि आपको कुछ लाइफ के ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि आप सेंसिटिव हो जाते हैं। लेकिन वही बात है, जब आपने एक प्रोफेशनलिज्म में साइकोलॉजिस्ट का रोल प्ले करना है, तो लिटरली आप टोटली आप उस नीश में चले जाते हैं। और इसमें एक मजे की चीज, मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा शार्प हो गई है। समटाइम्स मैं सोचती हूँ कि यार नहीं, या अल्लाह यहाँ पे प्लीज़ ये मत दिखा ला मुझे, और लिटरली वो चीज़ जब नज़र आती है और इतनी हंसी भी आती है कि लोग आपसे छुपा रहे हैं और आपको फिर भी अनकॉन्शियसली आपका माइंड इतना एक्टिव है कि आपको सारी चीज़ों का पता चल रहा है, तो फिर आपको चुप रह के इंजॉय करना भी पड़ता है। और समटाइम्स अगले को पता चल जाता है कि यार इसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत तेज़ है, तो हमने इससे बचना है। तो ये सबसे ज़्यादा ना मेरे बच्चों को इसका नुकसान होता है, स्टूडेंट्स को। वो कहते हैं मिस आप कैसे साइकोलॉजिस्ट बन गई, आप हर चीज़ हमारी नोट कर लेती हैं, हम आंखों में इशारा करें लेकिन आपको पता चल जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन वही बात है, आपका लाइफ एक्सपोजर, आपका एक्सपीरियंस कैसा है कि आपने क्लाइंट्स को डील भी किया है, यानी डिग्री लेना इज नॉट द टास्क, ठीक है। आपका जो लाइफ एक्सपीरियंस है, स्पेशली डील विद द क्लाइंट्स, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फीमेल के लिए तो बहुत सारे केसेस में हमें मिलता है कि बड़ी बड़ी प्रोफेशनल डिग्रीज लेके उसके बाद बस एग्जैक्टली शादी हो जाती है जी, सब कुछ खत्म, तो बस घर के बर्तन धोने हैं, मतलब वो स्टिग्मा बना हुआ है। तो उसके बाद फिर आप आगे एमएस किया? अच्छा, मैंने एमएस किया। एमएस मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से था। उसके बाद मुझे फील हुआ ये मैंने थेरेटिकल पढ़ा है, मुझे प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें करनी है। तो फिर मैंने सर्टिफिकेशन ली सीबीटी की, जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सोच बर्ताव की थेरेपी। उसके बाद मैंने हिप्नोथेरेपी और एनएलपी के कोर्सेज लिए, मतलब प्रॉपर सर्टिफिकेशन ली। फिर मैं ट्रेनिंग्स में भी आई, अपनी क्लिनिकल सेटिंग को भी कर रही हूँ, टीचिंग भी कर रही हूँ, होस्टिंग भी कर रही हूँ, मतलब सारी चीज़ों को एक साथ। जहाँ जहाँ दिल, वो कह लें कुछ शौक भी है, कुछ साइकोलॉजी से प्यार है, तो होस्टिंग से थोड़ा सा आप कह लें शौक है।